बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। शाम के 7 बज चुके हैं। यहाँ पर कंप्यूटर के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आज हम हाजिर हैं। तो देखते हैं कितने कुछ आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। लगभग 30 क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। आपका टारगेट फिर से वही 27 सवाल, आपको 25 से 27 सवाल सही करने ही करने हैं। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे हैं, ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट द्वारा किसी भी सर्विस के लिए आरक्षण करना कहलाता है। जब हम इंटरनेट से किसी भी सर्विस के लिए अगर हम रिजर्वेशन कर रहे होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं। आपने देखा होगा, कहते हैं कि ये रिजर्वेशन एक तो होता है जब आप जाते हो, जैसे ट्रेन का टिकट करवा रहे हैं तो आप काउंटर पर जाकर के आपने रिजर्वेशन किया या करवाया। एक होता है आप ई रिजर्वेशन, इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन बोलते हैं इसे हम। यहाँ से जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो आपका डी मिलेगा। 22 की बात कर लेते हैं। इंटरनेट को कब बनाया गया, मतलब इंटरनेट कब आया, आप यूँ समझ लीजिए। जब 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इंटरनेट यानी इंटरनेशनल नेटवर्क यानी अंतर्राष्ट्रीय जाल, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं, ये 1950 के दशक में आया था। सबसे पहले यूएसए की बात करते हैं, आरपानेट और जो है बाकी सारी एजेंसियां, जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनके द्वारा जो है ये यूज़ में आया था। भारत में बात की जाए तो 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि VSNL के द्वारा जो है वो भारत में इंटरनेट सबसे पहले जो है वो देखने को मिलता है। 23 की यहाँ पर बात करते हैं। अधिकतर वेब पेज किस भाषा को आधार बनाकर ही निर्मित किए जाते हैं। मतलब जो वेब पेजेस बनते हैं ना, मतलब वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कई सारे वेब पेज मिल करके एक वेबसाइट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं या फॉर्म कर रहे होते हैं। 23 में आपसे इन्होंने यही पूछा है कि ऐसे में वो किस भाषा को या किस बेस पर जो है वो बनाए जाते हैं। तो एक स्टैटिक लैंग्वेज होती है ऐसे में, जब हम बात करते हैं HTML को लेकर के, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या बोलते हैं इसे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ से करेक्ट आंसर आपका डी आएगा। बहुत बहुत वेलकम है जो अभी यहाँ पर कक्षा में जुड़ रहे हैं। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 24 में आपसे कहा कि उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है। मल्टीमीडिया इंटरफेस आप समझ रहे हैं। मल्टीमीडिया में ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, आपके जो टेक्स्ट हैं आपके, या जितने आपके GIF इमेजेस होते हैं, मूविंग पिक्चर्स होते हैं, सब कुछ आपका मल्टीमीडिया में शामिल होता है। BTC DLED में भी आपने मल्टीमीडिया के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। जब हम 24 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो सेवा जो है इंटरनेट प्रदान करने वाली वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW कहलाती है। काफ़ी बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है यहाँ पे। एक और सवाल पर चलते हैं। जब हम बात करते हैं 25 नंबर को लेकर के, ये कहते हैं शब्द उन कंपनियों के लिए प्रयोग होता है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करते हैं। तो वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP। जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो पहला देखने को मिलेगा। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे हैं, ये कह रहे हैं कि इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत कंप्यूटर को इंटरनेट से सीधे जोड़ा जाता है व इसमें एक डायल अकाउंट व मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। एक डायल अकाउंट होगा, मॉडेम होगा, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन जिसका फुल फॉर्म होता है। तो 26 की जब हम बात करते हैं तो वो पॉइंट प्रोटोकॉल कहलाता है। क्या बोलते हैं उसे हम, पॉइंट प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से तीसरा देखने को मिलेगा। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इंटरनेट पर बिना किसी सेंट्रल सर्वर के किसी भी विषय पर विचारों के आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं। बिना किसी सेंट्रल सर्वर की बात की है यहाँ पर। तो 27 में अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो वो यूज़नेट कहलाता है। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप बिना किसी सेंट्रल सर्वर है, ऐसे में प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर सारी चीज़ें होंगी, जैसे ये VoIP लिखा है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। गॉफर होता है प्रोटोकॉल की बात करते हो। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। फ़िलहाल के लिए यूज़नेट जो है वो यूज़ में आएगा। 28 नंबर में कहते हैं कि मोबाइल कॉमर्स का सबसे बेस्ट जो है विवरण या अच्छा विवरण इनमें से कौन सा देखने को मिलेगा। मोबाइल कॉमर्स की जब हम बात करते हैं, बिल्कुल सही है। मोबाइल कॉमर्स में आप क्या करते हो, घर बैठे अपने अमेज़ॉन और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गई और कितनी सारी आपकी ऑनलाइन वेबसाइट्स है जहाँ से आप कोई भी वस्तु चीज़ें ऑर्डर कर रहे होते हो, मंगा रहे होते हो। तो वही लिखा हुआ है कि वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइसों द्वारा सामान या सेवाओं की खरीदारी या बिक्री करना। आप बेच भी रहे होते हो, आप खरीद भी रहे होते हो, है ना। OLX पर बेच दे और पता नहीं क्या क्या ऐड आता रहता है, आपने देखा भी होगा। तो 28 का करेक्ट आंसर C हो जाएगा। BCC का पूछा है आपसे। BCC का पूर्ण रूप बताइए। आपको मैं बता दूं, जब हम ईमेल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल की, तो उसमें ऑप्शंस कई सारे होते हैं। एक होता है टू मतलब जिसको हम मेल
सेंड करना चाह रहे हैं। एक उसमें ऑप्शन सीसी करके होता है, कार्बन कॉपी, मतलब हम और किन लोगों को ये चाहते हैं कि जो मेल हम 2 में भेज रहे हैं वह इन्हें भी दिखे, तो सीसी वाले भी वो मेल जो है वो देख पाते हैं। जैसे मैंने हाय हेलो कुछ भी लिख करके भेजा, ठीक है। और बीसीसी में क्या होता है कि ये जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी करके बोलते हैं, 29 का आंसर जो है वो आपका पहला आएगा। इसे हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। ये वो चीज़ है, मतलब बीसीसी में आप उन लोगों की मेल आईडी रखते हो। मान लीजिए किसी ये 2 वाले में मैंने किसी को मेल किया, किसी एक पर्सन ए को मेल किया, और बीसीसी पे मैंने किसी का नाम जो है सी पर्सन का नाम अगर लिख रखा है, तो ए वाले को जिसको मैं मेल कर रहा हूँ उसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर सी भी कोई है जो कि सेम मेल को पढ़ रहा है। बीसीसी इसलिए ब्लाइंड बोलते हैं उसे, है ना, अंधा टाइप का होना, मतलब देख ना पाना, समझ ना पाना, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी उसे कह देते हैं। 30 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित पे से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? इसमें जब हम कनेक्टिविटी को लेकर के बात करते हैं तो उनके एग्जांपल्स में बिल्कुल सही है, सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं यहाँ पर। जो इंटरनेट है वो कनेक्टिविटी के आपके एग्जांपल्स में आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। 31, ईमेल भेजते समय की गई लाइन जो है संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है, किसके विषय वस्तु के बारे में बताती है। तो 31 की जब हम बात करेंगे, जी हाँ, जो सब्जेक्ट होता है कि एग्जैक्टली आप जब किसी को भी हम मेल भेज रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, तो वो सब्जेक्ट वाली चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखिए इसमें लिखा हुआ है 2 वाला पार्ट, सीसी वाला पार्ट भी बोला है, कंटेंट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, आप समझ रहे हैं। 32, वाईमैक्स को वाईमैक्स फोरम ने कब बनाया गया था, या कब बनाया वाईमैक्स फोरम जो है वो कब बना ऐसे में। तो 32 ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, जबकि 2001 में आया था, ये चीज़ याद रखिएगा। 2001 में जो है ये वाईमैक्स से वाईमैक्स फोरम करके हो गया। आगे चलते हैं। ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? जहाँ पर ईमेल संदेश जो है वो स्टोर हो रहे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फोल्डर करके आपने मतलब किसी ने अगर मेल भेजा तो आपके में कहाँ पे आएगा, वो आपके मोबाइल फ़ोन में भी आप देखेंगे। जो आप जैसे खासकर ज़्यादातर जब बात करते हैं मैक्सिमम जो यूज़ होने वाला आपका मेल, इंडिया की अगर बात की जाए तो आप जीमेल यूज़ कर रहे होते हो, ऐसे हॉटमेल होता है आपका, याहू मेल होता है आपका, ठीक है। तो जो ये चीज़ें आती हैं वो मेल बॉक्स में ही आती हैं आपके। यहाँ से करेक्ट आंसर आपको सी मिलेगा देखने को। आगे चलते हैं। इसमें कहते हैं ये 34 में कि वेब पेज को रीलोड करने के लिए किस बटन को हमें दबाना होता है। तो आप क्या कहते हैं कि एक बार पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं, है ना, यही बोलते हो ना कि एक बार पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं, जो चीज़ें इधर उधर होंगी वो आ जाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ पर रीलोड करने का बोला है। रीलोड करने के लिए तो यहाँ पर अगर रीलोड ऑप्शन ना लिखा होता, ये रीलोड ऑप्शन ना होता तो रिफ्रेश पर हम क्लिक कर देते, लेकिन जब रीलोड लिखा है तो हम रीलोड पर ही क्लिक करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 35 की तरफ। आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो इस समय का व्यवसाय है, ईमेल है आपका, ई मीडिया, ई बिजनेस, या फिर इनमें से सभी। तो जो आधुनिक व्यवसाय होता है वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है ना, जिसमें आप जो है बेच भी रहे होते हो, आप खरीद रहे होते हो, सारी बातें हो रही होती हैं। तो वो ई बिजनेस यानी कि ऑप्शन आपका जो है वो यहाँ से पहला सही होगा। कहते हैं 36 में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? जब हम ईमेल की बात करते हैं वो क्या है आपका? अभी अभी ईमेल के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें भी मैं आपको बता करके ऐसे में आया हूँ। कहते हैं फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है, स्टैंडर्ड नहीं जी, कंप्यूटर पर होता है रियल टाइम, किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा नहीं, नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन। बिल्कुल करेक्ट है आपका कि हम कोई भी फाइल, कोई भी संदेश है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी मेल है जो हम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर भेज रहे होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका जो है वो डी आएगा। 37 की अगर बात की जाए यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो कहते हैं कि कंप्यूटर को इंटरनेट से कौन जोड़ता है? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ में लेकर के आते हैं? तो मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, मॉडेम डिवाइस होती है जो आपकी प्रयोग में ऐसे में आएगी। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। जबकि जो माउस है आपका, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, ये सब तो आपके कंप्यूटर से जुड़ रहे होते हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए, ध्यान दीजिएगा शब्दों का फेर है। 38 में क्या कहते हैं? जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर चेक किया करें। प्लेलिस्ट आपकी सारी बनी हुई है, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट आपकी है, करंट अफेयर्स एंड जीके, कंप्यूटर एमसीक्यूज़ करके आपका शिक्षक भर्ती का, आप वहाँ चेक करें। जो है डेली क्लासेस जो भी आपकी हैं, प्लेलिस्ट भी आपको सब कुछ मिलती रहेंगी। नहीं मिलती हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, या इस नंबर पर अगर आप मैसेज करते हैं 8081743734, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। कहते हैं कि एक नए वेब पेज पर नेविगेशन हेतु जिसका URL आपको मालूम है, ब्राउज़र के
ब्राउज़र के कहाँ पर आप URL टाइप करके एंटर बटन ऐसे में दबाएंगे, मतलब URL जो है वो आप कहाँ पर एंटर कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर वो आपका एड्रेस बार होता है जिसे हम वेब एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। इस एड्रेस बार को वेब एड्रेस भी कह देते हैं। 39 में क्या बोला है, HTML द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पृष्ठों का जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन को लेकर के कंप्यूटर के काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हम आपको करवाए हुए हैं। जैसे .com कॉमर्शियल वेबसाइट्स के लिए होता है, .in करके मैंने लिख दिया तो ये आपका इंडिया को लेकर के बात करता है, .UK यूनाइटेड किंगडम की वेबसाइट। ऐसे ही HTML का जो एक्सटेंशन होता है वो HTM भी होता है और HTML भी होता है, यानी करेक्ट आंसर यहाँ से आपका C आएगा। 39 में आंसर C मिल जाएगा। 40 की बात कर लेते हैं। जिस साइट पर आप अन्य वेबसाइटों की विवरणिका यानी डिटेल्स और सर्च इंजन मौजूद होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो जब हम 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कहते हैं कि अन्य वेबसाइट, तो एक सिंगल सा पोर्टल की आप बात करो कि ये है हमारा पोर्टल है और उस पोर्टल पर आपको कई जगह जाने की जो है लिंक्स मिल जाएं, कई वेबसाइट्स पर जाने की लिंक्स मिल जाएं, तो उसे हम लोग जो है ऐसे में क्या बोल देते हैं। यहाँ पर जैसे आपका परीक्षा.nic.in एक वेबसाइट है आपकी, परीक्षा करके PARIKSHA, परीक्षा.nic.in पर जाइए। UPSSC की, यूपी जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की, ये सारी वेबसाइट्स की लिंक्स आपको मिल जाएंगी और इसे ही हम पोर्टल बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 41 की बात कर लेते हैं। जिस सॉफ्टवेयर से उपयोगकर्ता इंटरनेट सर्फ करता है उसे हम क्या करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग। कुछ खोज रहे होते हो, कुछ सर्च कर रहे होते हो, है नहीं, अपने काम की चीज़ें। तो हम 41 की जब बात करते हैं तो ये चीज़ जो है सर्फिंग वो ब्राउज़र के माध्यम से काम हो रहा होता है। जैसे मोजिला फायरफॉक्स से आपका गूगल क्रोम है, नेटस्केप नेविगेटर, सफारी ब्राउज़र को लेकर के आप बात कर लेते हो, तो 41 का आंसर आपका जो है वो D हो जाएगा। 42 पे क्या कहते हैं, वेब में एक से ज़्यादा वेब पेजेस होते हैं जो वेब सर्वर पर उपस्थित होते हैं। अभी मैं बता के आया हूँ कि वेब पेजेस आर द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट जो है वो कलेक्शन है वेब पेजेस का। तो आपसे वही सवाल फिर से इन्होंने पूछ लिया तो वेबसाइट हो जाएगा। मतलब एक वेबसाइट में कई सारे वेब पेजेस जो है वो शामिल होते हैं, या कई सारे वेब पेजेस आपस में मिल करके एक वेबसाइट बनाते हैं, और कई वेबसाइट्स आपस में मिल करके एक पोर्टल बनाती हैं, क्या, PORTAL। 43 की बात कर लेते हैं। 43 में क्या कहते हैं आपसे कि वह सारी वेबसाइट और पेज दिखते हैं जो आपने एक समय अवधि में देखे हुए होते हैं। तो कहाँ पर होता है आपका ये सारी जहाँ आप विजिट करते हो सब कुछ आपका जो है वो हिस्ट्री पे देखने को मिलता है। कहाँ पे, हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। जो आपका वेब ब्राउज़र होगा, यहाँ पर 3 डॉट्स होंगे, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका हिस्ट्री का ऑप्शन, या Ctrl+H करके अगर आप प्रेस करते हैं ना, तो वही हिस्ट्री वाली चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। 43 के बाद चलते हैं यहाँ पर, आपसे ये कहते हैं कि 44 में कि 200.156.27.8 किसका उदाहरण है। ये क्या होता है मैं आपको बता दूं। इस तरीके से जो डॉट लगा करके 1 2 3, इन 3 डॉट्स से जो हम 4 डिजिट्स को अलग कर रहे होते हैं, इन्हें हम IP एड्रेस करके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें जो है वो आपके IP एड्रेस की जब हम बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल करके बोल देते हो, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से आपकी रिलेट करती हैं। कहते हैं IP एड्रेस ट्रेस करना, IP एड्रेस ट्रैक कर लेना और बाकी सारी बातें। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से 44 में पहला देखने को मिलेगा। 45 की बात कर लेते हैं। अपने ईमेल अकाउंट से बाहर आने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। ईमेल अकाउंट से आपको बाहर आना है, मतलब लॉग आउट करना है, सीधा सा है। लॉग आउट बोल दो या साइन आउट बोल दो। साइन इन या लॉग इन एक ही चीज़ होता है। लॉग इन करना या साइन इन करना एक चीज़ हो गया, साइन आउट या लॉग आउट करना एक चीज़ हो गया। तो जो 45 में आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा वो साइन आउट हो जाएगा। 46 की बात कर लेते हैं। इंटरनेट पर प्रयोग होने वाले जो मानक प्रोटोकॉल हैं उन्हें वो कौन कौन से हैं। TCP/IP, जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा। PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऐसे ही। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एक POP3 प्रोटोकॉल करके होता है आपका। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन को लेकर के, तो एकदम से सही है कि आपका TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। चूँकि इंटरनेट आपसे पूछा है तो यही प्रोटोकॉल्स आपके जो है वो यूज़ में आते हैं। 47 में आपसे क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक स्टैंडर्ड को सेट करता है जो कि वेब आधारित यानी कि वेबसाइट बेस्ड या वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करती है। XML एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, HTML
की हम बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DML करके लिखा है, डायनेमिक मार्कअप लैंग्वेज करके है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जो 47 नंबर क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर बात करते हैं तो वो HTTP होता है। एक मानक सेट होना मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, और HTTP वही एक प्रोटोकॉल से आपका जो है यहाँ पर रिलेट कर रहा होता है, जबकि ये और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आपकी, ठीक है, स्टैटिक वेब पेजेस को बनाने की। एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज DML करके है डायनेमिक, और ये आपका जो है HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 48 वेबसाइट एड्रेस का यूनिक नाम है जो वेब पर विशिष्ट को पहचानने के किसके काम आता है भाई? एक यूनिक नाम होता है जो क्या पहचानता है? किसी वेबसाइट को पहचानता है। बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बोला www.wikipedia.in करके मैंने बोल दिया, facebook.com बोल दिया, तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट को वो बता रहा होता है। आगे चलते हैं। इसमें आप सभी से अनुरोध है, कुछ अच्छा लगे तो यहाँ पर वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें। ऐसे में क्या होता है कि मुझे कहीं ना कहीं एक पुनर्बलन जो है मिल रहा होता है आप लोगों से, मैं पुनर्बलित होता हूँ, ऐसे में तो और अच्छे से चीज़ों को बताने का मन करता है, ठीक है। तो जी, लाइक को एक झोंक दिया करो यार। 49 की अगर बात की जाए, किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए इनमें से कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त होता है? कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्या बोला मैंने? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब edu.edu, यही आपका ऑप्शन लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान है तो बस समझिए सवाल का आंसर मिल गया। 50 नंबर, किसी को ईमेल भेजना एक प्रकार से क्या है? किसी को पत्र लिखना है, पिक्चर को बनाना, फ़ोन पर बातें करना, पैकेज भेजना, इसमें से कोई नहीं। ये सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं। जब हम 50 की बात करते हैं तो किसी को पत्र जब आप लिख रहे होते हो, यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप मोबाइल फ़ोन, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करके जो है फिर आप मेल लिख रहे होते हो। तो करेक्ट आंसर आपका जो है वो यहाँ से पहला देखने को मिलेगा। तो ये थे आपके, उम्मीद करते हैं 30 सवाल, और यहाँ पर आशा है कि आप लोग 27 कम से कम अपने इस सवाल सही के होंगे। हम आपसे फिर से मिलेंगे एक और वीडियो में जल्दी ही। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल से न भूलिएगा, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट ज़रूर करें ऐसे में सारे नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो में आपसे, शुक्रिया आप सभी का।